Hey everybody, welcome to our channel और मैं हूँ गंगा और and today we are going to discuss the last part of our chapter 2 class 12 macroeconomics. So without any delay, let's get started. So we were discussing our second chapter, some basic concepts of economics, and today we are at the fourth part of our chapter 2, that is circular flow of economy. So today we are going to discuss the circular flow of economy. See, there are a number of sectors in an economy and each sector is dependent on each other. हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 3 में कि हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं और ये चारों के चारों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन क्लास 12 के लेवल पे हम मेनली सिर्फ 2 ही सेक्टर्स को पढ़ते हैं और ये दोनों सेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं और इन्हीं दो सेक्टर्स के बीच में जो भी लेन देन होता है उसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में कहते हैं। जैसे कि हमारे जो मेन 2 सेक्टर्स होते हैं, एक हाउसहोल्ड सेक्टर्स और एक प्रोड्यूसर सेक्टर्स। हाउसहोल्ड सेक्टर्स प्रोड्यूसर सेक्टर्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किस लिए? ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर्स इन फैक्टर सर्विसेज की मदद से अपनी प्रोडक्शन कर सके। ये फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर ऑफ सर्विसेज हाउसहोल्ड सेक्टर्स प्रोड्यूसर सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है और इन 4 फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर्स इनको फैक्टर पेमेंट्स देता है। ये तो जैसे एक दुकानदार पे हम नौकरी करते हैं तो हम उसे अपनी नौकरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में वो हमें सैलरी देता है। सेम हियर, हाउसहोल्ड सेक्टर्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कर सके और उसके बाद जो इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी वो उन्हें फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि लैंड के बदले में रेंट प्रोवाइड करता है, लेबर के बदले में वेजेस प्रोवाइड करता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर्स ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लिया तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को ये प्रोड्यूसर सेक्टर्स अब सिर्फ जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो सिर्फ प्रोड्यूस को बना के अपने गोडाउन्स में रखेगा थोड़ी। अगर बनाए हैं तो बेचने के लिए ही बनाए होंगे तो वो अब बेचेगा किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर अब अपने जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है वो हाउसहोल्ड सेक्टर्स को बेच देगा। ये देखिए यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। जो भी इन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो हाउसहोल्ड सेक्टर्स को दे देगा। अब प्रोड्यूसर सेक्टर्स फ्री में तो कोई सामान देगा नहीं, तो जो सामान इन्होंने हाउसहोल्ड सेक्टर्स ने प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदा उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पेमेंट, सामान खरीदने की पेमेंट करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा करेगा, कंज्यूम करेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो हाउसहोल्ड सेक्टर्स ने प्रोड्यूसर सेक्टर से परचेज करी है। तो यानी कि यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन हो रही हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? सबसे पहले गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो मैन्युफैक्चर किस वजह से होंगे? जब हाउसहोल्ड सेक्टर, यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन हो रही है। नंबर 1 फैक्टर सर्विसेज, कौन किसको दो रहा है? हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर्स। नंबर 2 पे इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं।
सेक्टर पेमेंट्स मिलेंगी, प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। अब गुड्स को प्रोड्यूस हो गए, अब गुड्स को प्रोड्यूस करके हमें उन्हें गोडाउन्स में ऐसे फालतू में तो रखना नहीं है, तो उन्हें अब क्या होगा, फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर्स ने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर्स को दे दिया, तो इसके बदले में वो एक्सपेंडिचर करेंगे, पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। इन्हीं 4 ट्रांजैक्शंस को सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। और अगर आप एक ट्रांजैक्शन को याद कर लोगे तो चारों की ट्रांजैक्शन अपने आप ही याद हो जाएंगी। जैसे कि पहले सबसे पहले हमें अगर कुछ चीज को कंज्यूम करना तो सबसे पहले बनेगी कैसे, फैक्टर सर्विसेज की मदद से। अब फैक्टर सर्विसेज दी हैं तो उनके बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर्स ने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, वो गोडाउन्स में यूं के यूं नहीं रखे जाएंगे, उन्हें वो बेचेगा हाउस होल्ड सेक्टर्स को। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी हमें पेमेंट भी करनी होती है, तो हाउस होल्ड सेक्टर फिर प्रोड्यूसर सेक्टर्स को पेमेंट करेगा। अब इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायग्राम 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है और इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। आपको सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन याद करने की, पहले प्रोडक्शन के लिए फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी, फिर उनके बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी। अब गुड्स का प्रोडक्शन हो गया है, फिर गुड्स को बेचा जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होएगा, गुड्स एंड सर्विस को फ्री में नहीं बेचा जाएगा तो उनके बदले में पेमेंट मिलेगी। इन 4 ट्रांजैक्शंस को सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। और ये एक्टिविटीज अनएंडिंग वे में होती है, यानी कि एक के बाद एक लगातार होती जाती है। ये तीनों एक्टिविटीज कभी रुकती नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, income generation, expenditure involving different sectors of economy, mainly household sectors and producer sectors, and each activity is the cause and consequence of the other. और एक इकोनॉमी की वर्किंग के लिए इन तीनों एक्टिविटीज की अनएंडिंग फ्लो के 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, नंबर 3 इज इनकम जनरेशन, नंबर 2 इज इनकम जनरेशन, नंबर 3 इज एक्सपेंडिचर। सबसे पहले एक इकोनॉमी में जब इतने सारे लोग होते हैं तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। रॉ मटेरियल से हम फाइनल गुड्स की सबसे पहले प्रोडक्शन होगी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर सिर्फ गुड्स को बनाएगा तो है नहीं, उन्हें सेल भी करेगा। जब वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा तो उससे इनकम जनरेशन होगी। जब इनकम जनरेशन होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा सिर्फ रखेंगे थोड़ी, अब वो उन पैसे से खरीदारी भी करेंगे, एक्सपेंडिचर भी करेंगे, तो वो फिर इनकम जनरेशन के बाद एक्सपेंडिचर करेंगे उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को। और जब किसी की ह्यूमन की या किसी भी आदमी की जब इनकम बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। ज्यादा इनकम होएगा तो उसकी लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी तो ज्यादा एक्सपेंडिचर भी करेगा। लेकिन जब हमने फर्स्ट फेज में जो प्रोडक्शन करी थी वो तो हमारी अब इस एक्सपेंडिचर के बाद खत्म हो गई होगी, तो फिर से जो लोग हैं उनकी डिमांड के लिए फिर से प्रोडक्शन होएगी, फिर से इनकम जनरेशन होएगी लोगों के पास, तो वो फिर से एक्सपेंडिचर करेंगे तो फिर उनकी डिमांड फिर बढ़ेगी, फिर डिमांड होएगी तो फिर प्रोडक्शन होएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, फिर दोबारा से प्रोडक्शन, और इन्हीं तीन एक्टिविटीज के अनएंडिंग फ्लो को सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, इनके दो पार्ट्स हैं। हमने जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था उसमें हमने देखा था कि चार ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की तरफ, तो ये हाउस होल्ड से ये दो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की तरफ, और दो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ। इन्हीं चार एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड रियल फ्लो। रियल से हमें पता चल रहा है जब असलियत में, यानी कि जिन चीजों को हम छू सके, असलियत में जब असली की गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है वो रियल फ्लो। ये हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर्स। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर्स, सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसने फैक्टर होल्ड सेक्टर्स सबसे पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा पिछला स्लाइड था उसमें हमने देखा था कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फैक्टर पेमेंट होगा। अभी इस वाले स्टेप को भूल जाओ, ठीक है, और इस वाले स्टेप को भी। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब इसमें रियल में, मतलब रियल फ्लो के अंडर हाउस होल्ड सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब गुड प्रोडक्शन होने के बाद प्रोड्यूसर सेक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसने जितने भी उसने गुड्स बनाए होंगे वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा। ठीक है, रियल में हो रहा है सब। अभी पैसे वाली बात को भूल जाओ कि वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट देंगे और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पेमेंट होगा। अभी सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात करेंगे हम। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देगा और प्रोडक्शन हो जाएगी, और प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा। ये रियल फ्लो है, क्योंकि इसमें सब रियलिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। मनी फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स के बीच में जब जो पैसे का लेना देना होता है वो मनी फ्लो। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है। तो अब फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स को फैक्टर पेमेंट्स देगा। क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स, और जो प्रोडक्शन के बाद रियल फ्लो में प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दिए थे, उनके बदले में गुड्स और सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को उनकी पेमेंट्स करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा करेगा। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी, जो ये चारों ट्रांजैक्शन है
उनमें से दो ट्रांजैक्शन एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। फैक्टर पेमेंट्स के बदले में फैक्टर सर्विसेज और गुड्स ऑन सर्विसेज के बदले में एक्सपेंडिचर। रियल फ्लो इज जस्ट अपोजिट ऑफ मनी फ्लो और वाइस वर्सा। मनी फ्लो इज जस्ट अपोजिट ऑफ रियल फ्लो। ये चारों ट्रांजैक्शन एक दूसरे की अपोजिट है और इन दोनों ट्रांजैक्शन को मिला के और पिछली स्लाइड के दोनों ट्रांजैक्शन को मिला के सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बनता है। ठीक है, ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एक बार इसे हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको बस ये डायग्राम समझना है। अगर ये डायग्राम आपको बस ये डायग्राम समझना है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया, बाकी जो इंटरसेक्टर फ्लो के दो डायग्राम थे जो इसके पार्ट थे वो आप अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी, फिर फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिली। अब प्रोडक्शन होने के बाद इतने गुड्स दिए और गुड्स मिले तो उनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, यानी खर्चा एक्सपेंडिचर भी देना पड़ेगा। इधर एक्सपेंडिचर दिया। अब इनमें से दो छांट लो, एक ये वाली एक इधर को जा रही है। कलर चेंज करूं क्या? एक ये वाली, ये ब्लू वाली, एक इधर वाली। रियल फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं अभी, रियल फ्लो। एक ये वाली, ये फैक्टर सर्विसेज जब दे रहा है, और एक ये बाहर वाली। मतलब रियल फ्लो में बड़ा वाला सर्कल आ जाएगा, जो बाहर वाला सर्कल है बड़े वाला सर्कल। फैक्टर सर्विसेज दी और गुड्स दिए। एक बारी इधर से उधर H2P जाएगा, एक बारी P2H जाएगा। फिर मनी में ये छोटा वाला सर्कल एक बारी इधर जाएगा और एक बारी इधर जाएगा, छोटा वाला सर्कल। यहाँ से हमने पढ़ा था ना, अपोजिट होता है। फैक्टर सर्विसेज के बदले में पहले फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी, इसको मिलेंगी हाउस होल्ड सेक्टर को, और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक्सपेंडिचर पेमेंट्स मिलेंगी। यहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है। ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी का टॉपिक। एक लास्ट में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रह गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। इसके दो पॉइंट हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारे सर्कुलर फ्लो है इसकी मदद से हम अपनी नेशनल इनकम को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे? जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल पढ़ा तो हमने देखा सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, फिर उनको प्रोडक्शन की वजह से इनकम जनरेशन होती है। वो इनकम जनरेशन पूरी कंट्री की होती है और उसी इनकम जनरेशन से हम हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंडिपेंडेंस। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो सर्कुलर फ्लो की मदद से हम ये भी जान सकते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनकी डिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी के लिए, वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। इसी स्लाइड के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर 2 पसंद आया हो, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर देम। And if you like this video, please subscribe to my channel. Thank you very much.